वो सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपना बिजनेस मॉडल। ओके सर। सर हमारी कंपनी बेसिकली मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में है, दोनों हमारे पास है। हमारे पास लीडिंग कंपनीज लाइक टोरेंट फार्मा है, एफडीसी है, फ्रांको इंडिया, मोदी मुंडी, एबॉट, सनोफी, सबकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। एंड अपार्ट फ्रॉम हमारे पास मोर देन 120 प्रोडक्ट्स है लाइक एंटीबायोटिक, पेन किलर, मल्टीविटामिन, ड्रॉप, सिरप, सम कॉस्मेटिक रेंज ऑल्सो अवेलेबल। हम्म। और हमारा अभी गुजरात में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में हमारा प्रमोशन है। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऑल इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो सर मतलब आपका मेजर फोकस गुजरात स्टेट में है या ऑल इंडिया में? कौन कौन से स्टेट्स में आप फोकस कर रहे हैं? नहीं, मार्केटिंग में हमारा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग गुजरात में है। हम्म। मार्केटिंग में हम लोग गुजरात एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र सब जगह फोकस कर रहे हैं। ओके एंड सर। स्टेप बाय स्टेप वी आर प्लानिंग टू लॉन्च एंटायर वेस्ट जोन, हम्म। फिर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ का प्लानिंग है हमारा सर। ओके, तो सर इसमें आपके लाइक इंजेक्टेबल्स होते हैं या नॉन इंजेक्टेबल्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट हैं, या सारे प्रोडक्ट आप फार्मास्यूटिकल्स के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? और सर डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास सब प्रोडक्ट्स है, और हमारी ओके। खुद की प्रोडक्ट है, उसमें सर टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट है, हम्म। पाउडर्स एंड कॉस्मेटिक रेंज है सर। और सर आप अपना जो प्रोडक्ट है वो व्हाइट लेबलिंग करते हैं या अपने ब्रांड से ही सेल करते हैं? अपने ब्रांड से हमारी खुद की सब, वी आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्यू, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बनवाते हैं और मार्केटिंग करते हैं सर। ओके सर। और सर मतलब जो आप प्रोसीड यूज करेंगे इसका मेजर यूज कहाँ पर करेंगे? क्या सर? जो आप आईपीओ से फंड रेज करेंगे उसका यूज मेनली कहाँ पर करेंगे? और सर हमारा मेजर प्लान है बिजनेस एक्सपेंशन प्लानिंग है। हम लोग जो अभी पूरे ऑल इंडिया में मार्केटिंग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, फ्यूचर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का भी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग सर, खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग का सर। ओके, ठीक है सर। तो मेनली इसमें कुछ सेग्रीगेशन होगा, आप कितना प्रोपोर्शन मैन्युफैक्चरिंग में प्लान करेंगे एंड कितना एक्सपेंशन में यूज करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग का फेज टू में प्लानिंग है। एज ऑफ नो हम लोग ओके। मार्केटिंग में वर्किंग कैपिटल में पूरा यूटिलाइज करेंगे, सर्टेन नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। ये हमारा हम्म। प्लान आउट है सर। और सर जैसे आपके मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे अभी, लिस्टेड और अनलिस्टेड प्लेयर्स में? मोस्टली लिस्टेड कोई नहीं, वी आर द फर्स्ट इन अक्रॉस द इंडिया। हम्म। नॉन ऑफ द कंपनी एज ऑफ नाउ लिस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अक्रॉस द इंडिया सर। ओके। बहुत सारी कंपनीज है, लाइक अहमदाबाद में ध्रुवी है, हम्म। केबिसा है, साइंड कंपनी है, ओके। बहुत सारी कंपनीज है। और सर जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस देखते हैं तो ये लेस मार्जिन होता है, मोर वॉल्यूम का होता है। नाउ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है, लाइक सेम रेशियो में बिजनेस रहेगा या जो मार्केटिंग मिक्स है या प्रोडक्ट मिक्स है वो चेंज होगा? यू विल सेल मोर अबाउट योर प्रोडक्ट एंड लेस अबाउट अदर कंपनीज के प्रोडक्ट? अदर्स कंपनी का जो अभी बिजनेस है वो तो हम लोग इंक्रीज करने नहीं वाले, वो तो 100%, हम्म। क्योंकि बिजनेस है तो हमारे पास तो हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका हम बेनिफिट लेंगे लेंगे। प्लस हम्म। मेजर फोकस हमारा मार्केटिंग, हमारी खुद की कंपनी प्रोडक्ट पे रहेगा, बिकॉज वो हाई वॉल्यूम हाई प्रॉफिट में रहता है सब। हम्म। तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑब्जेक्टिव वही है कि आज जो इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन वही रहेगा कि हमारे शेयर होल्डर्स को हम लोग मैक्सिमम डिविडेंड प्रोवाइड कर पाए सर। और ओके। कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी, जितना ग्रोथ करेगी, वही हम लोग शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर पाएंगे ना सर। और शेयर हम्म। होल्डर खुश रहेंगे तो ऑफकोर्स हमारा ग्रोथ तो या। 100% आगे ही रहेगा। वही हमारे कस्टमर जो हमारे हैं, उसके बाद हमारे सेल होल्डर ही हमारे मेन, हम्म। और क्या बोलते हैं, हमारा मेन है हमारा टारगेट। ओके। और सर जैसे आज के टाइम में मैं आपका रिवेन्यू देख रहा था एंड प्रॉफिटेबली देख रहा था, आप प्रॉफिट मार्जिन आपका कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चांसेस हैं कि गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज इकोनॉमी ऑफ स्केल आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा, या इट वुड बी लाइक कांस्टेंट बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन में थिन नहीं मार्जिन सर, में प्रॉफिट? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स सर हमारे जो स्टॉक होल्डिंग कैपेसिटी है, मार्केट में हम लोग जो क्रेडिट दे रहे हैं, वो क्रेडिट बेस पे हमारा प्रॉफिट रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर। ओके। और सर मैं आपके देख रहा था कि जैसे डेट इक्विटी रेशियो थोड़ी हाई है, तो गोइंग फॉरवर्ड कुछ प्लान है अभी आपको डेट रिड्यूस करने का, या ग्रोथ प्लान के अंदर अभी डेट उतना कांस्टेंट रखेंगे आप? हमारा मेजरली सर ग्रोथ प्लान पे प्लानिंग है। हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि बाय 2026-27 तक एटलीस्ट 2000 करोड़ का प्लानिंग है कंपनी का एम्पायर ले जाने का।
उसमें ओके। इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट हम लोग ऐड करेंगे, साउथ अफ्रीका, गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री का, वो है प्लान वन। हम्म। फेज टू में हमारा सर वही मैंने आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लानिंग है। फेज ऑल इंडिया हम लोग, ऑल इंडिया एक्सपेंशन, हमारी इथिकल एंड जेनरिक मार्केट का ऑलरेडी प्लानिंग है हमारा सर। ओके सर, जैसे 2000 करोड़ तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब राइट नाउ से मतलब मल्टीफोल्ड हो जाएंगे, तो आपकी मतलब कैपेबिलिटी ये, या यू हैव सम प्लान टू अचीव दिस टारगेट 2000 करोड़? यस सर, 3 साढ़े 3 4 साल का ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग सर मैंने बोला ना, एक्चुअली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे सर, हम्म। एक्सपोर्ट में हम लोग जाएंगे, और ऑल इंडिया हमारा एक्सपेंशन करेगा, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी, उसका भी हम लोग ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो ऑफ कोर्स हमारा ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप हम लोग 4 पोर्शन में, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 4 पोर्शन में डिवाइड करके उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्कआउट करते रहेंगे हम लोग सर। ओके, तो सर राइट नाउ इस ईयर क्या प्लान है आपका, लाइक कितना रिवेन्यू हो जाएगा ईयर एंड ऑफ 2024? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर हम लोग 300 करोड़ तक क्लोज करेंगे, ऐसा टारगेट है हमारा सर। तो सर लाइक 300 to 2000 करोड़ बिकॉज ऑफ ये सारी कैपेबिलिटीज पॉसिबल है, मतलब आप लोग मेंटेन पॉसिबल कर है, पाए? इश्यू नहीं कोई, क्योंकि आज आप देखो यहाँ से हम लोग 300 करोड़ तक पहुंच ही गए थे, यहाँ से सर हमको 2000 करोड़ तक नेक्स्ट 4 ईयर का टारगेट लेके हम लोग बैठते हैं, तो इजी है हमारे लिए सर, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखो एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट का बिजनेस ऐड होगा, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का ऐड होगा, ऑल इंडिया का हमारा हमारी टीम आएगी तो वो बिजनेस ऐड होगा, हम्म। सर्टेन और कुछ नई प्रोडक्ट भी हम लोग ला रहे हैं सर। अच्छा सर, नए प्रोडक्ट किस टाइप में आप प्लान कर रहे हैं? हम लोग सर ऑन्कोलॉजी में प्लान आउट कर रहे हैं, फेज टू में ओके। अब आफ्टर अप्रैल के बाद इवन न्यूरोसाइकेट्रिक में हम लोग लाने का प्लानिंग कर रहे हैं सर। हम्म। तो सर इनका आप पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड देन आप मैन्युफैक्चरिंग का प्लान करेंगे यस ऑन्कोलॉजी सर, जैसे? यस सर, यस सर। ओके। और सर जैसे अभी आपकी कंपनी के अंदर मैं देख रहा था कि लाइक पिछले साल कुछ आपने ट्रांसफर किया था बिजनेसेस, तो अभी और भी कोई आपकी सब्स्टिट्यूट या अदर एंटिटीज जो आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ मर्जर वैल्यू एड होगा, उसका कुछ प्लान होगा? और वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्लान आउट करेंगे सर। ओके, मतलब गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा भी प्लान है कि कोई दूसरी एंटिटीज भी मर्ज करके कंपनी को थोड़ा सा और सर बड़ा करने के लिए? 2000 करोड़ तक पहुंचना है नेक्स्ट हम्म। 4 ईयर में, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग हो गई ना वो अच्छा वाले सर। ओके, तो उसमें कुछ एक्विजिशन का भी प्लान पॉसिबिलिटी हो प्लान है, सकती है? यस सर, एक्विजिशन ओके। मर्जर का प्लानिंग है फ्यूचर में सर। ओके। तो सर जैसे अभी आप बताए थे कि ग्रोथ प्लान है 2000 तो फर्दर आपको डेट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, या हो सकता है इक्विटी और डाइल्यूट करने यस। की जरूरत पड़ती रहे एक आध साल के अंदर? ओके। वो सर स्टेप बाय स्टेप ये बिजनेस जैसे एक्सपेंशन होगा उसके पता चलेगा, उसका वर्कआउट करेंगे हम लोग। ओके सर, और सर जैसे आप बताए थे एक्सपोर्ट मार्केट है, तो अभी इस मार्केट के अंदर भी आप लोग करते हैं, या यहाँ पर भी कुछ अपना प्लान है कि कोई अपने एसोसिएट को वहां पर ट्रांसफर करे जो सर आपको रिप्रेजेंट करे? दुबई में हमारी कंपनी रजिस्टर है ऑलरेडी, और दुबई में हमारी कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स भी रजिस्टर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, 13 हम्म। प्रोडक्ट तो रजिस्टर्ड हो चुकी है। हम्म। एंड वी आर पाइपलाइन फॉर द सेम सर। ओके, तो और मतलब दुबई से हम लोग साउथ अफ्रीका में एंड गल्फ कंट्री में हम लोग री एक्सपोर्ट करेंगे वहां से। ओके। सो सर जैसे आपने काफी मल्टीपल बिजनेसेस बताए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, एक्सपोर्ट का भी हो गया, तो इन सब में से आपको कहाँ पर टेलविंड ज्यादा लगते हैं कि मतलब जिसमें सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल लग रहा है कि ग्रोथ का? उसमें ऐसा है सर कि देखो हर एक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन, हम्म। अलग अलग प्रॉफिट रेशियो रहता है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोक्सीमेटली मिनिमम प्रॉफिट रेशियो रहता है, मार्केटिंग का और ज्यादा रहता है, लेकिन हम्म। अगर मार्केटिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट हो जाए तो पूरा प्रॉफिट रेशियो पूरा चेंज हो जाता है सर। ओके सर। और सर मतलब जैसे कोई मैसेज शेयर होल्डर्स के लिए कि व्हाई दे इन्वेस्ट इन कंपनी, आपके साथ ज्वाइन करने के लिए क्या बेनिफिट्स है उनको? देखो सर, कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, हम्म। और अभी आपको बोल दिया कि अभी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस प्लानिंग बाकी है, एक्सपेंशन प्लानिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे सर। तो ऑफ हम्म। कोर्स इन्वेस्टर को एज ऑफ नाउ जितना अभी उसके पास चांस है, मैं बोल पाऊँ कि अभी जितना शेयर ले सकते हैं शेयर होल्डर्स, तो उसके लिए हम्म। फ्यूचर में उसके लिए बेनिफिट है। फ्यूचर ओके। में फिर ऐसा हो कि शेयर का मिले ना मिले, वो भी पॉसिबिलिटीज है सर। यस सर। क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए जो हमारा विजन है, मिशन है, गोल है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, एंड 100% उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे सर। ओके पनीलम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आईपीओ बहुत सब्सक्राइब हो और जल्दी से स्मॉल एक्सचेंज से लार्ज स्केल के अंदर मूव करे। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।